हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल रोडो सक्सेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जारी न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में और इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों फाइनली आपका DRDO की तरफ से एक और नई वैकेंसी जारी कर दी गई है, जिसका जो ऑनलाइन फॉर्म है आपके यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप किस तरह से इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। तो फ्रेंड्स चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, DRDO की तरफ से ये वैकेंसी आपकी जारी की गई है, जिसमें आपके यहाँ पर डिफरेंट पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी इन्वाइट की गई है। तो दोस्तों किस तरह से अपने फॉर्म को आपको फिल करना है, तो सबसे पहले इसका जो भी एडवर्टाइजमेंट है आप उसे डाउनलोड कर लें, अपनी जो भी एलिजिबिलिटी है आप उसे चेकआउट कर लें। यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी है ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए इन्वाइट की गई है, जो कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। दोस्तों इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपके 7 नवंबर 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके जो अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 7 दिसंबर 2022 रही गई है। तो इससे पहले अपना जो भी ऑनलाइन फॉर्म है वो आपको फिल कर लेना है। उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो मोबाइल फ़ोन है आपको रोटेट मोड में कर लेना है, और उसके बाद आपको डेस्कटॉप साइट में कर लेना है। डेस्कटॉप साइट में करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट करना होगा। तो उसके लिए जो भी आपका कैंडिडेट का फुल नेम है वो आपको फिल करना होगा आपके 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। और दोस्तों उसके बाद जो भी आपका कंफर्म फुल नेम है वो आपको फिल करना है, और फिल करने के बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आपको फिल करना होगा। उसके बाद फिर से अपना जो मोबाइल नंबर है आपको कन्फर्म करना है, और कन्फर्म करने के बाद अब आपका जो ईमेल आईडी है वो आपको फिल करना होगा। उसके बाद दोस्तों फिर से अपना जो ईमेल आईडी है आपको यहाँ पर कन्फर्म करना है, और कंफर्म करने के बाद दोस्तों आप इस सिक्योरिटी कोड को एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। अब उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अगर आपने जानकारी अपने अच्छे से फिलअप की है तो आपको ओके पर क्लिक करना है, अदरवाइज आप कैंसिल पर क्लिक करके उसके बाद आपका जो भी एडिट है आप उसे कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। आपका यहाँ पर जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड है आपकी ईमेल आईडी पर आपको सेंड हो जाता है, जिसे आपको यहाँ पर स्पैम बॉक्स में चेक करना होगा। उसके बाद आपका जो भी लॉगिन आईडी है वो आपको करना होगा। लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर अपडेट करना होगा। तो जो भी आपका यहाँ पर करंट पासवर्ड है वो आपको फिल करना है, यानी कि जो भी पासवर्ड आपको भेजा गया है वही पासवर्ड आपको फिल करना होगा। और अब उसके बाद आपका जो न्यू पासवर्ड है वो आपको क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी पासवर्ड है आपको कन्फर्म करना होगा, और कन्फर्म करने के बाद आप इस सिक्योरिटी कोड को एंटर करेंगे, और उसके बाद आप अपडेट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लिखा जाएगा पासवर्ड हैज बीन रीसेट सक्सेसफुली। उसके बाद आपको क्लिक है टू प्रोसीड पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर से रिलेटेड आपकी जो भी जानकारी है, अपने जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। उसके बाद अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद अब यहाँ पर आपको न्यू एप्लीकेशन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर आप न्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी पोस्ट है वो आपको सिलेक्ट करना होगा, यानी कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वही पोस्ट आपको यहाँ पर चूज़ करनी होगी। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अगर आपके पास इस वैकेंसी से रिलेटेड आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना होगा, और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको फिल करना होगा, और उसके बाद आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका कब इशू हुआ है, किस डेट को इशू हुआ है, उसकी डेट आपको मेंशन करनी है। तो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपका मंथ आपको सेलेक्ट करना है, और किस ईयर को आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका इशू हुआ है वो आपको एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अगर आप डिसेबिलिटी पर्सन है तो आपको येस करना होगा, और अगर आप येस करते हैं तो जो भी आपका डिसेबिलिटी टाइप होगा वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नो पर क्लिक करना होगा। और नो पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद आपसे यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको येस करना होगा, अदरवाइज आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप येस करते हैं तो दोस्तों जो भी आपका ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप सिख है, जैन है, जो भी है आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको येस करना है, अदरवाइज आप नो पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप अपनी जानकारी एंटर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपसे कहा गया है कि अगर आप किसी भी डिफेंस सर्विस के पर्सनल है तो आप उसकी एंट्री कर सकते हैं, येस या नो में। अगर आप विधवा है, तलाकशुदा है तो उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी, येस या नो में।
उसके बाद आपसे कहा गया है कि अगर आप स्पोर्ट पर्सन हैं तो उसकी जानकारी आप दे सकते हैं येस या नो में। अगर आपके पास स्पोर्ट सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना होगा और जो भी आपका स्पोर्ट का नेम है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, तो आप उसे चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करने के बाद दोस्तों जो भी आपका स्पोर्ट का लेवल है वो आपको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने इंटरनेशनल खेल रखा है या फिर आपने नेशनल लेवल पर आपने स्पोर्ट खेल रखा है, उसकी जानकारी आपको देनी होगी। उसके बाद दोस्तों जो भी आपकी डिटेल है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड तो उसकी एंट्री आप कर सकते हैं येस या नो में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट के सर्वेंट है तो उसकी जानकारी आपको येस या नो में देनी होगी। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे जो भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ है वो आपको पूछा गया है, तो वो जानकारी आपको देनी होगी। तो वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से आपके पास जो भी आईडी अवेलेबल है इसकी जानकारी आपको फिल करनी है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद दोस्तों जो भी आपका आईडी है जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसका नंबर आपको फिल करना है और यहाँ पर आपको नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद जो भी आपका यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो आपको देना होगा। तो अगर आपकी बॉडी पर कहीं पर भी कोई निशान है तो उसकी एंट्री आप दे सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो मार्क की एंट्री करनी होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिकल मेजरमेंट में जो भी आपकी हाइट है वो आपको सेंटीमीटर में एंटर करनी होगी। और उसके बाद जो भी आपका फिजिकल मेजरमेंट आपका जो वेट है वो आपका कितना किलोग्राम है उसकी एंट्री आपको करनी होगी। एंट्री करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना है। अब आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसका चॉइस उसका प्रेफरेंस आपको देना होगा, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कहाँ पर अपना एग्जामिनेशन सेंटर आप लेना चाहते हैं, उसकी जानकारी आपको फिल करनी है। और उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। तो सेम इसी तरह से अपना ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको फिल करना है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है इस तरह से अपना दिन और मंथ आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपका जो ईयर है वो आपको देना होगा। देने के बाद आपसे यहाँ पर कहा गया है कि जो भी जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपकी 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपकी मैच खानी चाहिए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो जेंडर है वो आपको सेलेक्ट करना है, आप मेल है या फीमेल है तो उसकी जानकारी आपको देनी है। और जो भी आपका फादर नेम है वो आपको फिल करना है। उसके बाद आपका मदर का नेम आपको फिल करना होगा। फिल करने के बाद दोस्तों जो भी आपका एड्रेस है उसकी डिटेल आपको फिल करनी है, तो जो भी आपका यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस है उसकी जानकारी आपको फिल करनी है। और उसके बाद आपका जो भी सिटी या फिर आपका विलेज है उसका नेम आपको देना होगा। देने के बाद दोस्तों जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसका नेम आपको देना है। और यहाँ पर आपका जो भी स्टेट है आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वही स्टेट आपको सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पर आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी पिन कोड है उसकी एंट्री आपको करनी है। और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि दोस्तों अगर आपका कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस सेम है, यहाँ पर आपको ये चेक बॉक्स मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना होगा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपकी जो भी डिटेल है आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देनी है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर जो भी अमाउंट है वो आपको शो हो जाएगा। अगर आप SC और ST कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी फॉर्म फीस पे नहीं करनी है, सिंपली आपको यहाँ पर वैलिडेट करना होगा इस डेटा को और उसके बाद आपको 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों अब आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी एंट्री आपको करनी है, तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो आपका 7 दिसंबर 2022 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो उसकी एंट्री आपको करनी होगी। तो सबसे पहले आपका जो भी 10th का डिटेल है उसकी एंट्री आपको करनी है, तो जो भी आपका 10th का रोल नंबर है उसकी एंट्री आपको करनी है। और उसके बाद आपका जो भी 10th का बोर्ड का नेम है या फिर आपका इंस्टीट्यूट का नेम है उसका नेम आपको देना है। उसके बाद आपका जो भी 10th का पासिंग ईयर है उसकी एंट्री आपको करनी होगी, तो उसकी डिटेल आप फिलअप कर सकते हैं। किस मंथ और ईयर को आपने पास आउट किया है इस क्वालिफिकेशन को उसकी एंट्री आपको करनी है। और जो भी आपकी ऑप्टेन मार्क है उसकी एंट्री आपको करनी है। अगर आपकी CGPA मार्क है तो CGPA मार्क की एंट्री आपको करनी होगी। उसके बाद आपका जो भी मैक्सिमम मार्क है उसकी एंट्री आपको करनी है। और यहाँ पर आपका जो भी टोटल परसेंटेज है उसकी एंट्री आपको करनी होगी। उसके बाद दोस्तों आपका जो परसेंटेज है वो परसेंटेज आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। और यहाँ पर आपका जो 12th का डिटेल है वो आपको फिल करना है। तो सबसे पहले जो भी आपका 12th का सब्जेक्ट के फिर आपका स्ट्रीम है उसका नेम आपको देना है। और इसके बाद आपका जो भी रोल नंबर है 12th का वो आपको फिल करना है। उसके बाद जो भी आपका 12th का ड्यूरेशन है कितने मंथ में आपने इस क्वालिफिकेशन को प्राप्त किया है तो उसकी एंट्री आपको करनी होगी, तो यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हैं। फिलअप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी पासिंग ईयर है उसकी एंट्री आपको करनी है। और आपका जो भी ऑप्टेन मार्क है उसकी एंट्री आपको करनी होगी। अगर आपकी CGPA मार्क है तो CGPA मार्क की एंट्री आपको करनी है। और उसके बाद आपका जो भी मैक्सिमम मार्क है उसकी एंट्री आपको करनी होगी। और यहाँ पर आपका जो टोटल परसेंटेज है उसकी एंट्री आपको कर देनी है। एंट्री करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके पास जो भी एडिशनल क्वालिफिकेशन है उसकी एंट्री आप कर सकते हैं। तो जो भी आपका एडिशनल क्वालिफिकेशन है उसका नेम आपको देना होगा। और जो भी आपका स्टेटस होगा उसकी एंट्री आपको करनी है, यानी कि आप अपेयरिंग में हो या फिर आपने पास आउट करके है तो उसकी एंट्री आपको करनी है। और इसके बाद जो भी आपका कोर्स का नेम है और आपका जो भी इंस्टीट्यूट का नेम है वो आपको फिल करना होगा। और जो भी आपका यहाँ पर पासिंग ईयर है उसकी एंट्री आपको करनी होगी। एंट्री करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एड मोर का ऑप्शन मिलता है। अगर आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आपको वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक करना होगा। और इस डेटा को आपको वैलिडेट करने के बाद आपको 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा।
अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो पोस्टिंग है वो पोस्टिंग प्रेफरेंस आपको सिलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले अपना जो भी प्रेफरेंस है आपको कौन सा देना है तो उसकी एंट्री आप कर सकते हैं। तो इन सभी को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इन सभी को आपको ऑल टिक करना होगा और ऑल टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। अब उसके बाद दोस्तों जो भी आपके फोटोग्राफ एंड आपके सिग्नेचर होंगे, जो भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो भी आपका फोटोग्राफ है वो आपका स्कैन होने चाहिए, तो उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। जिसकी डायमेंशन आप देख सकते हैं दोस्तों, जो भी आपका फोटोग्राफ है वो आपका लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए और इसकी जो डायमेंशन है आपको 15 KB से लेकर 40 KB के बीच में ही आपको अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और जो भी आपका फोटोग्राफ है आप उसे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद जो भी आपका स्कैन किया हुआ आपका सिग्नेचर है आप उसे अपलोड करेंगे और इसके बाद आपका जो 10th का डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा और यहाँ पर आपका जो 12th का डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और अपलोड करने के बाद दोस्तों आप इस सिक्योरिटी कोड को एंटर करेंगे। उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। अब उसके बाद दोस्तों इस तरह से आपके सामने पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि दोस्तों क्या आपने सही से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने करेक्टली फिलअप किए हैं तो आपको ओके पर क्लिक करना है और जैसे यहाँ पर आप ओके पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन है आपका यहाँ पर जो है शो हो जाएगा। उसके बाद आपका ना जो एप्लीकेशन है उसका प्रीव्यू आप चेकआउट कर सकते हैं। जो भी जानकारी है आप उसे एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों जो भी आपका फोटोग्राफ है आप उसे कन्फर्म करेंगे। यहाँ पर आपको राइट टिक करना है और राइट टिक करने के बाद अब आपको नीचे आना होगा और नीचे आने के बाद फिर से आपको यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है और आई एग्री पर क्लिक करने के बाद फिर से अपना जो सिग्नेचर है आप उसे भी आई एग्री करेंगे। और आई एग्री करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट करना होगा। तो यहाँ पर आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी जो भी जानकारी है आप उसे चेकआउट कर सकते हैं और उसके बाद ही आपको ओके पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन है वो आपका यहाँ पर सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर अपना जो एप्लीकेशन है आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आप जो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपका जो ये प्रिंट आउट है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।